आप सपा कार्यालय में आए हैं और आप जदयू से क्या है बताएं कैसे आप यहाँ? देखिए, ऐसा है कि सन 2024 इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है और इसके तहत ही हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 लोकसभा क्षेत्र बलिया लोकसभा और समेत ये जिम्मेदारी दिया है संचालन में काम करते हैं। तो हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने साथी मीटिंग बैठक अभी चल रही है। पूरे क्षेत्र में लहर फैल चुकी है, बहुत अच्छी पोजीशन हम लोगों की है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी से आप बार बार भाषण में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो पार्टी की हम लोग की गाइडलाइन है उसके तहत पूरे प्रदेश में पश्चिम से तो सफाया लगभग हो ही गया है, अब पूरब में भी माहौल उसी तरह का बन रहा है। अभी 2 राउंड का चुनाव बाकी है और जहाँ तक समझते हैं कि पूरे पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है अंत हो रहा है और जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी के तहत हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम 27 तारीख को प्रस्तावित हुआ है बलिया लोकसभा में। तो जो पार्टी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से झूठा आश्वासन दे के किसान, गरीब, बेरोजगार युवा सबके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इस बार का चुनाव जनता, किसान, मजदूर और बेरोजगार भाई बंधु लड़ रहे हैं। जैसा क्षेत्र में जाने पे पूरे प्रदेश में इसी तरह का माहौल बन गया है। इसके साथ ही हमारे पार्टी और इंडिया गठबंधन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने जो भी निर्णय किया है आप सभी को लगातार मिल रहा है। इसमें हम लोग की पार्टी अभी सत्ता में 2024 में जैसे ही आ रही है तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो हमारे किसान फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आश्वासन दे करके इनकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी कहाँ होगी? किसान अभी कर्जे से त्राही कर रहे हैं। सोचते हैं कि सबसे पहले हम लोग की सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ़ी का काम इंडिया गठबंधन करेगा। अनिल जी आप एक सम्मानित पद पर थे जदयू जनता दल यूनाइटेड में और सपा में अब आप शामिल हुए हैं। क्या ऐसी खास बात सपा की लगी जो आप समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए और आपको लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए? देखिए, हम समाजवादी विचारधारा के शुरू से रहे हैं और हम लोग के पार्टी में भी पूरा जनपद, पूरा पूर्वांचल समाजवादी विचारधारा कर रहा है। लेकिन बीच में थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं कि कभी आदमी इधर उधर हो जाता है। तो हम तो समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 साल से मैं लगातार काम कर रहा था और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से बराबर ट्यूनिंग, मिलना जुलना, बातचीत चल रहा था। लेकिन जैसे हम लोग नीतीश जी पे एक भरोसा किए थे, लेकिन नीतीश जी जब आप पार्टी छोड़ करके, दल छोड़ करके चले गए, तो मैंने उसी दिन अपना निर्णय बदल लिया और समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया। और हमारी ज्वाइनिंग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज 2 साल से है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं लोकसभा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए पूरे पूर्वांचल में काम कर रहा था, पूरे प्रदेश में। इसमें दो लोकसभा क्षेत्र में बोलता सलेमपुर और बलिया में मैं चाहता था चुनाव लड़ना, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत नीतीश जी जब पैतरा बदल के चले गए तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा कि जो आपका विचार होगा अखिलेश जी के ऊपर वैसा ही मैं करूंगा और मैं उस तरह से काम करते हुए चला आया। तो हमें टिकट मिले या हमारे सनातन बाबा को मिला है या रामाशंकर विद्यार्थी जी को मिला है या राजीव राय जी को मिला है या अफजाल अंसारी जी को मिला है या धर्मेंद्र सिंह जी को मिला है या अखिलेश सिंह जी को, हम समझते हैं कि चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं इतना जानता हूँ कि पूरे पूर्वांचल से बीजेपी का नाम कोई जगह जगह गांव में, गलियों में जाइए तो कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। और हमने आपको एक बात बताई किसानों की। दूसरी बात है कि जो युवा बेरोजगार है, देख रहे हैं उनका एग्जाम हो रहा है, परीक्षा में आप धांधली हो रही है, कितना नौजवान परेशान है। तो युवाओं के लिए जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा आश्वासन दे करके 14 से 24 तक आ गई, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, लेकिन कहाँ नौजवानों को नौकरी मिली। हम समझते हैं कि जो हमारे
इंडिया गठबंधन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने जो निर्णय लिया है, पहली भर्ती खेमा 30 लाख की होगी हम लोग की सरकार बनने के बाद। अनिल जी, जिस तरह से नीतीश जी ने पाला बदला और आपने पाला बदल दिया, तो आप ये बताइए क्या रणनीति रहेगी इस समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए, मैंने पाला नहीं बदला है, मैं तो इंडिया गठबंधन के साथ उस दिन भी था और आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरा देश में और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश में परिवर्तन होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है कि उत्तर प्रदेश ने ही 10 साल तक दूसरे को दे के मौका प्रधानमंत्री बना के देख लिया। अब की बात उत्तर प्रदेश ही परिवर्तन करके और केंद्र में उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का इंडिया गठबंधन का होगा। मैं इतना कह रहा हूँ और मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ अपने इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती से, दवादारी से हमारी पार्टी और हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कहीं से कोई आपको अगर कमी नजर आए तो आप बताएं, आप मीडिया के भाई हैं, आप लोगों के साथ भी सौतेला व्यवहार होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दूसरी बात हो जाता, तीसरी बात आप सुन लीजिए कि हमारे इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको 8,500 रुपया मंथली जो उस परिवार को चलाने के लिए सीधे खाता में आएगा, जो साल में 1 लाख की उपलब्धि होगी और गरीब परिवारों का कल्याण होगा। तीसरी बात, जो नौजवान बीटेक और सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक जो भी नौजवान किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, जो बेरोजगार है उनके भी खाता में 8,500 रुपया आएगा मंथली, जो साल में 1 लाख रुपया होगा। और वो जवान इस उपलब्धि से होंगे कि जैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी या प्राइवेट नौकरी करने लगेंगे अच्छी, तो उसको दूसरे नौजवानों के लिए छोड़ेंगे और कहेंगे कि भाई उनको भी मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार इतनी उपलब्धि कर रही है, हम लोग इस मिशन के तहत चल रहा है कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। और हमारी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठा 5 किलो का पैकेट राशन की देती है, उसके जगह पे हम लोग का इंडिया गठबंधन 10 किलो का आटा देगा, ब्रांडेड पैक, और साथ में डाटा भी देगा। और किसानों की कर्ज माफी होगी। तो आप इतनी सारी उपलब्धियां आपको दिखाई दे रही हैं, तो हम समझते हैं कि अब इंडिया में, इंडिया के सारे नौजवान, किसान भाई, बेरोजगार, मजदूर सब ये तय कर लिए हैं कि अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है, जिसमें पूर्वांचल का अहम रोल होगा। पूर्वांचल के आसपास की सारी सीटें इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हरा रहा है। देखा जाए कि आप 2022 के चुनाव में भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, टिकट ना मिला, फिर आप जदयू में गए और चुनाव भी लड़े। अब देखा गया कि अब समाजवादी पार्टी में आप आए हैं, आपको 2 लोकसभा का कुछ जिम्मेदारी मिला गया है, दिया गया है। अब आप टिकट की भी जिम्मेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? मेरी रणनीति है, सुन लीजिए, आपको बता दें कि हमारी 2024 में सरकार बने और हमारे गरीब, मजदूर, किसान भाई, नौजवानों की सेवा करने का मौका हम लोग को मिले। हमारी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है, यह मुझे बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, साथियों के लिए मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ, पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। क्या आगे भी चुनाव लड़ने की? वही बात, अरे चुनाव लड़ना तो हमारा पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी है, नेतृत्व है। हमें लड़ाएगा, चाहे हमारे बाबा को लड़ाएगा, चाहे हमारे साथियों को लड़ाएगा, इसमें से कोई भी चुनाव लड़ेगा। हम लोगों में चुनाव लड़ने की होड़ नहीं है, हम लोगों में चुनाव जीतने की होड़ है और सरकार को बदलने की, गरीबों की सरकार, नौजवानों की सरकार की जरूरत है। हमें जो जिम्मेदारी आपको मिली है, तो पूर्वांचल से कितनी सीटें आप लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? पूर्वांचल से नहीं, पूरे देश में 1 सीट की उम्मीद है, जो हमारे मीडिया वाले भाई कभी कभी दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना। बाकी 79 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जा रहा है और यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय केंद्र में सरकार बनने जा रही है। कौन सी सीट बीजेपी खाते में जा रही है? अब वो तो आप ही बताएंगे, और मीडिया वाले भाई कभी कभी चढ़ा देते हैं, तो आसपास की 1 सीट दिखाई दे रही है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि 1 सीट कहीं से निकल जाए। आखिरी सवाल, आपके अभी पिछले दिनों आपके गठबंधन के साथी आए तो उन्होंने बताया कि 4 तारीख को मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप इस कितनी सहमत है इन बातों से? अरे गठबंधन कह रहा है, पूरी आम पब्लिक कह रही है, आम जनता कह रहा है, गरीब कह रहा है, किसान कह रहा है, बेरोजगार कह रहा है। ये हमें कहने की जरूरत है? ये तो जनता चुनाव लड़ रही है 2024 का। गरीब, मजदूर, किसान लड़ रहे हैं। कितनी महंगाई चरम सीमे पे है। आपको बता दें, इसमें से जितने भी नौजवान भाई हैं, चाहे जितनी भी आमदनी हो,
अपनी कार में पेट्रोल भरा लीजिए और हम पूरे हिंदुस्तान आपकी सैलरी पूरे आमदनी में आप रोड से टोल टैक्स दे नहीं पाएंगे। घूमना तो अलग की बात है, इस कदर महंगाई बढ़ गई है। लगातार बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये हम किसी के विषय में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उल्टा घूम करके हमारे सनातन पांडे जी 2 लाख से ऊपर से वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अहम है, हमारे सनातन बाबा 2 लाख वोटों से यहाँ बलिया लोकसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो चुनाव है राम भक्त और राम विरोधियों के बीच होने जा रहा है। जो राम भक्त होंगे वो बीजेपी को वोट करेंगे, जो राम विरोधी होंगे वो इंडिया गठबंधन में वोट करेंगे। बीजेपी इसी तरह के सौहार्दपूर्ण वातावरण का बात नहीं करती है, बस वो चाहती है कि हमको कैसे उल जलूल इस तरह की बातें वार्ता करके और आगे बढ़ने का और जनता को गुमराह करने का कोशिश करती है। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश की गरीब किसान मजदूर नौजवानों के लोग सभी लोग समझदार हैं। जो हमारी पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन सभी धर्म सभी मजहब सबके साथ बांधता है और सबकी बात को बांध के चलता है। इस तरह की कोई भी बात नहीं है और बीजेपी क्या करे हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और परिवर्तन होने जा रहा है। बस